अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू हमारे पास जो टॉपिक है ज़ीरो डिवाइज़र है। ज़ीरो डिवाइज़र से रेलेवेंट इसकी डेफिनेशंस और इससे रेलेवेंट इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र। तो डेफिनेशन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन अ रिंग इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र। हमें बोला गया है कि अगर हम दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट लें, मींस दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर ज़ीरो आए, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। इसकी डेफिनेशन मेनली हमारे पास क्या होगी, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हों, उनको मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। लाइक अगर हम लेते हैं टू टू, अगर इन दोनों को, ये दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। अगर आने वाला आंसर ज़ीरो आता है तो हम कह देंगे कि ये जो टू है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र है। तो अब हम ज़ीरो डिवाइज़र्स को सोल्व करते हैं। पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ज़ीरो डिवाइज़र इज़ नॉट ऑन अ रियल नंबर। जितने भी हमारे पास रियल नंबर होंगे उनके ऊपर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। ज़ीरो डिवाइज़र ऑन अ रियल नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो ज़ीरो डिवाइज़र है उसकी एग्जांपल है कि ये जो Z4 है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होता है। Z4 हमारे पास, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं, अगर इसको बाय कैली टेबल करें तो वो हमारे पास उसमें से कोई, अगर 0 से लेके 3 तक बाय कैली टेबल बनाएं तो उसमें से कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जो दो नंबर तो नॉन ज़ीरो होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो हमने कह दिया ये जो Z4 है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र है। तो इसको हम सोल्व भी करेंगे। और साथ एक और एग्जांपल है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास अगर दो नॉन ज़ीरो हम मैट्रिक्स ले लें, इनका प्रोडक्ट लें तो आने वाला आंसर भी ज़ीरो डिवाइज़र ही आएगा। ये हमारे पास दो हमने मैट्रिक्स लिए हुए हैं, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, एट द एंड आने वाला आंसर मैट्रिक्स जो आएगा वो नल सेट आ जाएगा। नल सेट की वजह से तमाम के तमाम एलिमेंट्स रो और कॉलम में ज़ीरो आ जाएंगे, तो इस वजह से ये हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये जो हमारे पास Z4 है या फिर कोई और एग्जांपल लें तो उसका जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र है वो क्या होता है। अब हमने कहा कि एज आ एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, जो Z4 होता है वो ज़ीरो डिवाइज़र होता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र बना रहा होता है। तो ज़ीरो डिवाइज़र में सबसे पहले Z4 के हम एलिमेंट लेंगे। Z4 में हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 0 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। 4 को जब डिवाइजेबल 4 है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1s आर 4, डिवाइज़र हमारे पास रिमाइंडर 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 है तो 0 तो इसके अंदर है, इस वजह से 4 हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। अब बाय कैली टेबल बनाएंगे, 0 से लेकर 3 तक नंबर रो वाइज कॉलम वाइज लिख लेंगे। और एक बात आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है कि ये जो हमारे पास Z4 है, Z4 को तो आप लोग छोड़िए, जो ज़ीरो डिवाइज़र होता है वो ओनली कैली टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्यों होता है, क्योंकि डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमें वहाँ से ही पता चल जाता है कि जब हमें बोला गया है कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है
देन उनकी प्रोडक्ट की बात है, उनको मल्टीप्लाई करें आने वाला आंसर ज़ीरो हो। तो भाई कैली टेबल भी हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एडिशन की फॉर्म में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एडिशन की फॉर्म में नहीं बनाएंगे, ओनली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बना के ज़ीरो डिवाइज़र वहाँ से चूज़ कर लोगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रो और कॉलम वाइज 0 से लेके 3 तक नंबर लिख लिए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ज़ीरो को बाय कैली टेबल हम बना रहे थे, तो ज़ीरो को मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ज़ीरो, 1 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ज़ीरो, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2, 1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3, 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 2, 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो ज़ीरो, 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया 4, 4 को डिवाइड 4 के ऊपर करेंगे, आने वाला रिमाइंडर 0 है तो 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6, 6 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो 2, 4 1s are 4, आने वाला रिमाइंडर 2, तो इसकी जगह 6 की जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 के साथ कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3, 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 6, 6 से आने वाला रिमाइंडर क्या था 2, तो 6 की जगह 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, 4 2s are 8, आने वाला रिमाइंडर 1 है तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 1। अब उसके बाद हमने यहाँ से एक कैरी टेबल बन गया है। अब हम बनाएंगे ज़ीरो डिवाइज़र। अब हम देखेंगे ये जो एलिमेंट इस यहाँ पे ज़ीरो आया है, ये तो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। ये अगर हम देखें, ये जो एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो है और ये ज़ीरो है। उसके बाद अगर हम ये देखें, ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। तो हमें तो ऐसे एलिमेंट चाहिए दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हों, उनको मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। उसके अलावा एक हमारे पास सिर्फ ये नंबर आया है जो हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो बना रहा है। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, 2 हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी 2 क्या है, नॉन ज़ीरो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आने वाला आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये जो 2 है ये हमारे पास Z4 का क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आने वाला आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो हमने कह दिया जो Z4 है उसका ज़ीरो डिवाइज़र 2 होगा। तो यहाँ पे हमने बता भी दिया वेयर 2 2, ये 2 2 जो है ये हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र एलिमेंट्स हैं। ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास 2 है, तो बाय कैली टेबल हमें पता चला है कि ये Z4 है उसका ज़ीरो डिवाइज़र क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी ज़ीरो डिवाइज़र की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग ट्राई करोगे। एक आधा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाती हूँ, बाकी आप लोग कैली टेबल की रिस्पेक्ट से तो आप लोग खुद कर सकते हो, ये आप लोग खुद ट्राई कर लोगे। सी की रिस्पेक्ट से और Q8 की रिस्पेक्ट से मैं आप लोगों को ज़ीरो डिवाइज़र बनाना बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि आप लोगों ने फाइंड करने हैं ज़ीरो डिवाइज़र Z7 Z9 Z3 Q8 C। तो ये तो आप लोगों को पता है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको बाय कैली टेबल हम बनाएंगे। तो ज़ीरो डिवाइज़र के लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो कैली टेबल बनाएंगे ओनली मल्टीप्लाई के लिए बनाएंगे। मल्टीप्लाई के लिए इस वजह से बनाएंगे क्योंकि हमने दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेने हैं, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट लेनी है, आने वाला आंसर ज़ीरो बने।
अगर आने वाला आंसर ज़ीरो बनेगा देन वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा, बट वर्क अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है। अंडर मल्टीप्लिकेशन वर्क के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली कैली टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना पड़ेगा। तो Z7 के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स आ रहे थे हमने 0 से लेके 6 तक लिख लिए। 7 को डिवाइड 7 के ऊपर करवाया तो आने वाला आंसर 0 आ रहा था। 0 ऑलरेडी सेट के अंदर मौजूद था तो वो हमने अगेन नहीं लिखा, एक बार ही लिख दिया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 0 से लेके 6 तक नंबर रो वाइज कॉलम वाइज भी लिख देने हैं। लिखने के बाद जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कैली टेबल बनाया है, वैसे ही आप लोगों ने कैली टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाते जाना है। जब अंडर मल्टीप्लिकेशन आप लोग इसका कैली टेबल बनाते जाओगे तो देन आप लोगों के पास जब 7 या 7 से बड़ा, जब 7 या 7 से बड़ा नंबर आ जाएगा आप लोग क्या करोगे, उसको 7 के ऊपर डिवाइड करोगे, आने वाला जो रिमाइंडर होगा वो आप लोग लिखोगे। 7 आ जाए या 7 से बड़ा नंबर आ जाए उसको आप लोगों ने पहले 7 के ऊपर डिवाइड करना है, तो देन आप लोगों ने उसको लिखना है। तो आप लोग 0 से लेके 6 तक डिजिट लिख सकते हैं। अगर 7 आए या 7 से बड़ा नंबर आए तो उसको पहले डिवाइड करवाओगे डिवाइजेबल के साथ, 7 के साथ उसको डिवाइड करवाओगे, जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास कैली टेबल के अंदर आएगा। क्योंकि कैली टेबल ओनली 0 से लेके 6 नंबर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई भी नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता। डिवाइड करवाएंगे देन ही हम 0 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आएगा, नहीं तो ये तो 7 से भी नंबर्स बन जाएंगे तो वो कैली टेबल हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से अगर हमें बोला जाए जो Z7 है तो इसके ज़ीरो डिवाइज़र आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये तो हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे एक नॉन ज़ीरो है और एक ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है, तो ये तो इनकी तो आनी थी ज़ीरो। तो हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो हमारे पास, वैसे भी अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वाली जो ज़ीरो ज़ीरो आए हैं रो वाइज और कॉलम वाइज ये तो इग्नोर ही कर देने हैं, इसको आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ज़ीरो ले रहे हैं एक नॉन ज़ीरो भी ले रहे हैं तो देन उनका आंसर ज़ीरो आ रहा है, बट हमने दोनों के दोनों एलिमेंट नॉन ज़ीरो लेनी है, उनकी प्रोडक्ट लेनी है तो उनका आंसर ज़ीरो होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम बाय कैली टेबल देख सकते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्रोडक्ट ले आने वाला आंसर ज़ीरो हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जिसमें ज़ीरो आ रहा हो। तो सो हम कह सकते हैं जो Z7 है वो 7 क्या है, एज आ प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है 7, तो 7 प्राइम नंबर होने की वजह से इसका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब Z7 का ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं, यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिल गया, एवरी प्राइम नंबर है व नो ज़ीरो डिवाइज़र। जितने भी प्राइम नंबर हों Z3 Z5 Z7 Z11 ये जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर होंगे इनका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने यही बात लिखी है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर सो Z7 इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र। जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद Z9 जो है वो हमारे पास प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर आप 9 के देखो तो नंबर्स ऑफ डिवाइज़र 9 1 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, 3 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 9 अपने ऊपर भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजेबल इटसेल्फ नहीं है बल्कि 3 आ रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास प्राइम नहीं है। और जो 7 है वो 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है या अपने आप के ऊपर डिवाइड हो सकता है, तो इस वजह से हमने कहा 7 इज़ अ
प्राइम। तो 9 के लिए अब हम ज़ीरो डिवाइज़र देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से 3 देखें तो 3 के नंबर ऑफ़ डिवाइज़र हमारे पास आ गए। 3 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है या 3 अपने ऊपर ही डिवाइड हो सकता है। तो 3 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है Z9। तो Z9 के लिए भी आप लोग फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, इसका कैली टेबल बना लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका कैली टेबल बना लिया है Z9 का। तो Z9 का कैली टेबल बना लेंगे आप लोग। बनाने के बाद मैं आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से नंबर 9 या 9 से बड़ा आ जाए, या नंबर 9 आ जाए या 9 से बड़ा आ जाए, आप उसको पहले 9 के ऊपर डिवाइड करोगे। 9 के ऊपर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आप लोग लिख दोगे। तो उसके बाद सारा कैली टेबल तो ऑलमोस्ट आप लोग बना सकते हो, तो आप लोगों ने इसे बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो डिवाइज़र ढूंढ लेने हैं। Z9 के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र कौन कौन से आ रहे हैं। आप लोगों ने ये जो ज़ीरो ज़ीरो है इनको इग्नोर कर देना है, बाकी ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये भी ज़ीरो आया है, ये भी ज़ीरो आया है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। इस तरह आप लोगों के पास जो भी ज़ीरो आए हुए वो आप लोगों ने उसको हाईलाइट्स कर लेना है। अभी ये जो 3 है, इस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो आंसर क्या आया, 9 आया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ कर रही हूँ, 9 आ रहा है। तो 9 तो यहाँ पे अगर हम देखें पूरे सेट के अंदर ही नहीं है, तो अब हमें 9 को क्या करना पड़ेगा, इस वाले टोटल नंबर ऑफ मोडलो क्या है 9, तो इसको 9 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। 9 को डिवाइड करवाएंगे 1 के साथ, 9 1 जार 9, आने वाला रिमाइंडर 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमने 3 लिया है वो भी नॉन ज़ीरो है। अगर हम यहाँ से 3 देखें तो वो भी नॉन ज़ीरो है। दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट किया है, उनको मल्टीप्लाई किया है, आने वाला आंसर 0 आया है। तो इस वजह से जो 3 है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र आ गया Z9 का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास आ रहा है 6 के लिए। 3 एक हमारे पास 3 है और उसको मल्टीप्लाई 6 के साथ कर रहे हैं। 3 इंटू 6 करें, आंसर क्या आता है 18। 18 अगर हम देखें वो तो इसके अंदर है ही नहीं। अब हमें 18 को इस तरह के नंबर में लाने के लिए अंडर मॉडलो 9 डिवाइड करवाना पड़ेगा। 18 को डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर, 9 2 जार 18, आने वाला रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, 6 भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें, आने वाला आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट्स मीन हमारे पास जो 3 है और जो 6 है वो क्या होगा, ज़ीरो डिवाइज़र होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ रहा है। 6 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया है। यहाँ पे हमने 6 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई 6 के साथ किया था। सेम वही बात है, या 6 को पहले लिख लो, 3 को पहले लिख लो, मल्टीप्लाई करवाना है तो इसका भी ज़ीरो डिवाइज़र 3 और 6 ही आएगा। उसके बाद अगर इसमें देखें तो ये 6 है और 6 को मल्टीप्लाई करवाया है 6 के साथ। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करवाएं तो ये 36 आता है। 36 वाला नंबर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 9 के ऊपर डिवाइड करवाना पड़ेगा। हम इसको 9 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 9 4 जार 36, तो आने वाला रिमाइंडर
ज़ीरो आ गया। अब यहाँ से हम देखें, ये 6 भी एक नॉन ज़ीरो है, ये 6 भी एक नॉन ज़ीरो है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आने वाला आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे जो 6 है वो ज़ीरो डिवाइज़र है। अब यहाँ से इसको सारे टेबल को सोल्व करने से हमारे पास जो हमें रिमाइंडर बचे हैं वो सिर्फ 2 ज़ीरो डिवाइज़र आए हैं। एक 3 आया है, एक 6 आया है, इसमें 3 आया है, इसमें 6 आया है, 3 आया है, इसमें 6 आया है। अगर ओवरऑल इन चारों में देखें, जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र आए हैं वो आए हैं 3 और 6 आए हैं। तो हम कह सकते हैं जो Z9 है उसके ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास क्या होंगे, 3 और 6 होंगे बाय कैली टेबल। तो बाय कैली टेबल हमारे पास हमें क्या फाइंड हो गया कि कैली टेबल Z9 के लिए हमारे पास उसके ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं और वो 2 ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं, 3 और 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया Z3। तो Z3 का भी आप लोगों ने कैली टेबल बनाया। कैली टेबल बनाने के बाद ये वाले जो ज़ीरो ज़ीरो है इसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। अगर 1 2 2 1 में देखें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ज़ीरो रिमाइंडर दे रहा हो, तो हम कह सकते हैं जो Z3 है वो प्राइम है। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर डज नॉट हैव अ ज़ीरो डिवाइज़र। तो हमने कह दिया कि 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का ज़ीरो डिवाइज़र कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो ज़ीरो डिवाइज़र का जो प्राइम नंबर होता है इसका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसकी इंटीग्रल डोमेन जो है, इंटीग्रल डोमेन वो एग्जिस्ट करती है। ये सिंपल सा आप लोगों ने एक पॉइंट है वो याद कर लेना है, बल्कि याद ही रखना है आप लोगों ने। वो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो इवन नंबर होंगे, इवन नंबर के ऊपर ज़ीरो डिवाइज़र एप्लीकेबल होता है, और जो ओड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं उसके ऊपर हमारे पास कभी भी ज़ीरो डिवाइज़र एप्लीकेबल नहीं होता। और जो इंटीग्रल डोमेन होती है वो इसके ऑपोजिट होती है। जो प्राइम नंबर होता है उसके लिए इंटीग्रल डोमेन एप्लीकेबल होती है, और जो हमारे पास क्या होता है, अदर्स नंबर होते हैं प्राइम नंबर के अलावा नंबर, उसके ऊपर उसके ऊपर जो इंटीग्रल डोमेन होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती, बट ज़ीरो डिवाइज़र उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। मींस हम रिवर्स वर्क करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Q8 क्वांटाइल। इसको हमने शो करवाना है आया कि ये ज़ीरो डिवाइज़र होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, Z3 तक। ये था आप लोगों का आज का वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।